हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तनीषा टीच। हमने इस यूट्यूब चैनल पर 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए क्लास 6 की साइंस बुक क्यूरियोसिटी के। और ये है 6 चैप्टर जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसका नाम है मटेरियल अराउंड अस। तो सबसे पहले हम अगर फोकस करें तो यहाँ पे आपको एक कोट दिया हुआ है लिखा हुआ, जिसका मतलब ये हुआ द मटेरियल यूज टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। मतलब कि क्रूसिबल का मतलब होता है जो जल्दी मेल्ट नहीं होता है, जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो वो जो क्रूसिबल मटेरियल होते हैं जिनको हम किसी चीज़ को पिघलाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो मटेरियल ना पिघले जिसमें हम डाल के उसे पिघला रहे हैं, जो हमें पिघलाना है वो पिघले उसके अंदर जो हमने स्टोर कर रखा है। तो वो होती है क्ले और आयरन। क्ले और आयरन को हम जल्दी मेल्ट नहीं कर सकते, इसीलिए जो क्रूसिबल चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमें मेल्ट करनी होती है, उनको बनाने के लिए हमें क्ले और आयरन का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है वो है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। घुलन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो to a new class after summer break. They entered their classroom and start talking. What have you brought to school today? asked सीता। सीता पूछती है उससे गुलन से कि आज क्या लाए हो स्कूल। What have you brought to school today? आज स्कूल में क्या लाए हो? I have a new notebook. उन्होंने कहा उनके पास न्यू नोटबुक है। उन्होंने कहा मेरे पास नोटबुक और पेन है, सीता ने। After some time मैडम विद्या देयर साइंस टीचर एंटर द क्लास इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट। अभी यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हम समर वैकेशन के बाद जाते हैं तो टीचर इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या किया आपने वैकेशन में, कहाँ गए थे, क्या किया था और आपकी वैकेशन कैसी गई। तो वही पार्ट यहाँ पे चल रहा है। देन ऑल थिंग आर मेड अप ऑफ मटीरियल लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास। फिर टीचर ने बताया कि हमारे पास जो आसपास की चीज़ें हैं वो किसी न किसी चीज़ों से बनी हुई है जिसे हम मैटर कहते हैं, मटीरियल। All things are made of some material like paper, wood, cloth. आपकी नोटबुक पेपर से बनी हुई है, पेपर वुड से आता है, क्लोथ, ग्लास, मटेरियल, प्लास्टिक, ये सब। Any substance that is used to create an object is referred to as material. हर वो सब्सटेंस जिसका यूज़ हम किसी चीज़ को बनाने के लिए करते हैं उसे मटेरियल कहते हैं। आपने घर में सुना होगा कि अगर फूड प्रिपेयर हो रहा है तो उसमें इंग्रेडिएंट डलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग की वीडियोस में कि जब फूड बनता है तो उसमें इंग्रेडिएंट डलते हैं। वैसे ही किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए मटेरियल लगता है। जैसे अलमीरा बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा? वुड लगेगा और माइका लगती है ऊपर एज अ प्रोटेक्टिंग शीट। तो ये सब क्या है? ये मटेरियल हुआ अलमीरा बनाने के लिए। लेटेस्ट एक्टिविटी दी हुई है आपको। लेटेस्ट आइडेंटिफाई, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट आर मेड अप ऑफ। आप यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि आपको नोटिस करना है कि आप अपनी जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको लिखिए और वो किस चीज़ से बनी है वो लिखिए। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ। बिल्कुल, आप देखेंगे जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ से बनी है। आपके घर में स्टील की ग्लास है, कांच की ग्लास है, कुछ के घर में वो तांबे की आती हैं, वो भी होंगी। तो हर एक चीज़ डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है। बेड है आपका, वुड से बना हुआ है। आपके घर में सोफ़ा होंगे, मे बी सोफ़ा भी वुड से बने हुए हैं। टीवी है और अलमीरा, टीवी, फैन, ये सब अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं ना। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ टू ग्रुप मटेरियल को कैसे ग्रुप किया जाए, मतलब उन्हें कलेक्टिवली कैसे कह सकते हैं कि हम ये इस क्लासिफिकेशन इस चीज़ में आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आपने नोटिस किया होगा कि ना, जो आप कभी बाइक और कार देखते हैं तो उसमें टूल किट होती है। वो टूल किट का एक पर्पस है, उसको क्लासीफाई कर रखा है। उसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है कि उसका काम होता है गाड़ी को ठीक करना। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है कि गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है तो वो तो हम टूल किट का यूज़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या हुई? ये एक टूल किट है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि कार अगर कभी अचानक से ख़राब हो जाती है तो उसे ठीक करने के काम आते हैं। तो हर चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन होता है। सीजर है,
या फिर प्लांट्स है, प्लांट्स जो दिया होती हैं, स्केल्स, पेंसिल, रबड़, ये सब आपकी स्टेशनरी के आइटम है, तो ये एक ग्रुप में कलेक्टिवली जाएंगे। तो और हर एक चीज़ की ना अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे लिखा है शेप अलग होगी, कलर अलग होगा, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, टच करने में आपको पता लगेगा, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शाइनी है कि ड्राई है, और मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डालना कि ये इस कैटेगरी का आता है, ये इस कैटेगरी का सामान है, उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दे हैव। हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि उनकी शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस, इन सब के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, एक टम्बलर में 4 कलर की पेंसिल डाली है, पर्पल है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है। तो अब एक टम्बलर दिया हुआ है, वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर फिल इन दी मटीरियल इन ए गिवन स्पेस। तो अब ऐसा तो करोगे नहीं ना, आपकी पर्पल वाली ब्लू उसमें डाल दोगे, नहीं ना, ब्लू वाली ब्लू में जाएगी, पर्पल वाली पर्पल में जाएगी, येलो वाली येलो में, और ग्रीन वाली ग्रीन वाली ग्रीन में। तो इसी को क्या आप खुद क्लासीफाई करना जानते हो, आपको पता है कि कैसे क्लासीफाई करना है। जो चीज़ जैसी दिख रही है मैं उसको उसमें ही डालूंगी ना। अब मैं बेड है और मेरे को 2 बेड लेने हैं, तो मैं बेड के साथ बेड ही लगाऊंगी ना, बेड के साथ सोफा थोड़ी लगा दूंगी, तो वो किसी तरह से क्लासीफाई हुआ नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो लिखी है वो है, द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। अगर मेरे को एक टम्बलर बनाना है, टम्बलर या फिर टम्बलर की ज़रूरत है, तो मेरे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा, मुझे ये समझना पड़ेगा कि वो पानी होल्ड कर ले, वो इस चीज़ के कैपेबल हो। अब मैं टूटा हुआ टम्बलर ले लूँगी या फिर मैं टूटे हुए टम्बलर में पानी भर दूँगी, तो वो पानी स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये मटेरियल को जब हम देखते हैं, हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं कि क्या ये कैपेबल है पानी होल्ड करने का। उसके बाद व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड पर्पस फॉर द ऑब्जेक्ट। हम मटेरियल को किस तरह से सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट के काम बनाने में आएगा कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस एक्सप्लोर, इलस्ट्रेट अ वैरायटी ऑफ बॉल्स आर ऑफ सेम साइज बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यहाँ पे आपको 3 तरह की बॉल दी हुई हैं, टेनिस, क्रिकेट एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल। ये मतलब थोड़ी स्क्वीजी होती है, आप इसको स्क्वीज कर सकते हैं, और ये दोनों टफ होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको ये बताना है कि किसका बाउंस किस लेवल का है। टेनिस बॉल का बाउंस कैसा है, मतलब आप इसे फेंकते हैं तो कितने उछाल मार सकती है। फिर क्रिकेट बॉल का और फिर हैंड एक्सरसाइज बॉल का। उसके बाद आपको यहाँ पे नोट करना है इसे। देन नेक्स्ट पेज कहता है, डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टी ऑफ स्पोर्ट्स बॉल सच एज साइज, कलर, टेक्सचर एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड वाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट। हाँ, अब आप वंडर करते होंगे कि क्रिकेट के लिए ये वाली बॉल ही क्यों यूज़ करते हैं, टेनिस के लिए ये वाली बॉल क्यों यूज़ करते हैं, और हैंड एक्सरसाइज के लिए ये वाली बॉल क्यों यूज़ करते हैं। तो वो आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। बेसिकली सबके अलग अलग काम हैं, तो सबके अलग अलग टेक्सचर और बैटर है। जैसे क्रिकेट बॉल हमें ग्राउंड में खेलने के लिए मिलता है, टेनिस बॉल हमें टेबल पे खेलते हैं, और हैंड एक्सरसाइज बॉल हमें हाथों की एक्सरसाइज के लिए यूज़ करना होता है। तो अगर वो स्क्विशी नहीं होगी तो हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे। तो इसीलिए इन तीनों का काम अलग अलग होता है, और ये तीनों अलग अलग मटेरियल की भी बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप और बाय देयर कलर और मटेरियल they are made up of. We have learned that material can be classified on the basis of their property. Materials को हम उनकी properties के basis पे classify कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बताया कि देखो ये कौन है, ये कौन है, ये एक अलग शेप है, 3D है, ये भी है। तो हम अगर मेरे को कैरेक्टराइज करने के लिए बोला जाएगा कि मैं क्लासीफाई करूँ, तो मैं इसको और इसको एक में डाल दूँगी, इसको और इसको और इसको एक में डाल दूँगी। ये क्यूब है, मैं इन्हें एक बॉक्स में डालूंगी। तो उसी हिसाब से किचन में भी हम यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर, जहाँ पे हमें प्लेट्स रखनी है उस रो में प्लेट्स होंगी, जहाँ पे हमें बाउल रखना है वहाँ बाउल होगा, जहाँ हमें स्पून रखना है वहाँ स्पून होगा।
तो हर एक चीज़ उनकी कैटेगरी पे बेस करती है और कैटेगरी के थ्रू हम क्लासीफाई करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स की कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस। प्रॉपर्टीज़ हम कैसे पता करेंगे कि वो दिखता कैसा है और वो काम किस तरह से कर रहा है। तो लिखा है मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फ्रेशली कट वुड which is unpolished has a distinct appearance quite different from that of iron. Similarly, iron look different from copper or aluminium. However, they might be some similarity among iron, copper, aluminium that make them different from wood. तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे कि अब वुड है, फर्नीचर है आपके घर में, बट जब हम पेड़ से लकड़ी काटते हैं, पेड़ से काटते हैं जब कोई ब्रांच, तो आप उसको देखते होंगे तो वो अनपॉलिश एकदम रफ सा होता है। बट आपके घर में वही फर्नीचर बन के आ रहा है तो वो पॉलिश होने के बाद आ रहा है, उस पर शीट लग जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो वही ये कह रहे हैं कि हम उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे पहचान सकते हैं। जैसे कि आयरन का अलग टेक्सचर हुआ, एल्यूमिनियम का भी अलग टेक्सचर हुआ और कॉपर का भी अलग टेक्सचर हुआ। उसी तरह से लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। सॉर्ट करना है, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। कलेक्ट सम स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, वुड चॉक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल और एनी अदर आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, bronze एंड स्टील। टेक अ लुक एट द पीसेस यू हैव कलेक्टेड। डू एनी ऑफ दीज मटेरियल शाइन और व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। हाँ, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी, आपको पता करना है कि उसकी अपीयरेंस क्या है। यहाँ तो आपने ऑब्जर्व करा, यहाँ पे आपको पता करना है कि अपीयरेंस क्या है उस मटेरियल की। अपीयरेंस कैसे पता करेंगे आप। कुछ चीज़ें लस्ट्रस होती है, मतलब शाइन मारती हैं, कुछ चीज़ें रफ होती है जो कि शाइन नहीं मारती हैं। वही यहाँ पे बात करा जा रहा है कि कुछ रफ होती हैं, कुछ स्मूथ होती है, कुछ का कलर भी चेंज होता है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे दो तरह की प्रॉपर्टी है, मतलब कि लाइट जब पड़ती है तो दो तरह से एलिमेंट और मटेरियल रिएक्ट करते हैं। पहला होता है लस्ट्रस और दूसरा होता है नॉन लस्ट्रस। तो जो लस्ट्रस होता है उसे हम पढ़ लेते हैं। मटेरियल दैट टिपिकली हैव शाइनी सरफेस आर सेड टू हैव लस्ट्रस अपीयरेंस। सच मटेरियल विद लस्टर आर यूजुअली मेटल। एग्जाम्पल ऑफ मेटल इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। जो लस्ट्रस होते हैं, मतलब लाइट पड़ती है उन पे तो वो चमक मारते हैं, उनमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है और ये जनरली मेटल्स में ही देखी जाती है। मेटल में कौन कौन चमक मारता है? आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। गोल्ड चमक मारता है, उसकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी है। उसके बाद हाउएवर सम मेटल में लूज देयर लस्टर एंड स्टार्ट टू लुक डल और नॉन लस्टर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कुछ चीज़ों का ऐसा होता है ना कि वो समय के साथ साथ अगर उन पे हवा और मॉइस्चर लगता रहता है, पानी लगता रहता है, तो उनकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है ना वो कम हो जाती है और डल हो जाते हैं वो। जैसे आयरन है, आयरन में रस्ट लगता है, अगर हम उस पर गैल्वेनाइजेशन नहीं करेंगे, आप आगे पढ़ेंगे प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन नहीं करेंगे तो आयरन पे क्या है, रस्ट लग जाती है और रस्ट लगने के बाद उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बट सोने के साथ ऐसा नहीं है, टाइम के साथ उसकी लस्टरनेस कम होती है बट इतनी कम नहीं होती कि आपको समझ नहीं आए। गोल्ड एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह से आयरन का मैंने आपको बता दिया कि अगर मॉइस्चर और एयर लगता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है लस्टर की वो कम होती जाती है। फिर आते दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट जो होते हैं नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब लाइट पड़ने पे वो रिफ्लेक्शन नहीं करते, ना ही एक शाइनी सरफेस होता है उनका, रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस का जैसे पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट पड़ेगी तो वो चमक नहीं मारेगा, वो वैसे रफ का रफ ही रहेगा। वुड को भी कोई ऐसा कुछ खास प्रॉपर्टी शो नहीं करता वुड, वो भी नॉन लस्टर है तो वो भी नॉन लस्ट्रस ही है। रबर और जूट ये भी। अब यहाँ पे आपको कोट दिया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। गोज एन ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल मटेरियल आर शाइनी दैट शाइन आर मेटल। सरफेस ऑफ सम मटेरियल आर मेड shiny by polishing or coating them with a thin layer of plastic wax material which make them look shiny. These material may not be metal. यहाँ पे लाइन क्या है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो चमक रही हैं, उन तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें खुद से ही लस्टर की प्रॉपर्टी हो, उसे पॉलिश करके भी चमकाया जा सकता है। आपके पास टेबल होगी, टेबल पे आप देखेंगे कि उस पर शीट लगी हुई है, इस शीट को पॉलिश किया गया है और ये है लकड़ी की,
तो शीट को पॉलिश किया गया है, उस लकड़ी को पॉलिश करके उसको लस्टर प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ज़रूरी नहीं कुछ में हमेशा से ही लस्टर की प्रॉपर्टी हो, कुछ को शाइन कोटिंग करने के बाद हो जाती है। वैक्स से कोटिंग कर देते हैं, मोमबत्ती से कोटिंग कर देते हैं, या उसे पेंट कर देंगे, पॉलिशिंग करेंगे तो वो शाइनी हो जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विच मटेरियल आर हार्ड। कौन कौन से मटेरियल हार्ड होते हैं, ये तो आप ईजीएस्ट चीज़ है जो आप क्लासीफाई खुद कर सकते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट, प्रेस करते ही टच करते ही आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ हार्ड है और कौन सी चीज़ सॉफ्ट है। जैसे आप हाथ में मटेरियल लेंगे, जैसे स्टोन मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर लाइक इरेजर कैन बी कम्प्लीटली कंप्रेस। आपकी जो रबड़ होती है जिससे आप इरेज करते हैं, आपने देखा होगा अगर आप उसे थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे तो वो हो जाती है, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगी। बट उसी तरह अगर आप पत्थर को जाएंगे कंप्रेस करने तो वो नहीं होगी, उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा मटेरियल हार्ड है और कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है। जैसे टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक और एनी अदर। आपको एक पीस लेना है मेटल की का, आपको इनको स्क्रैच करके देखना है, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, इन सबको आपको देखना है कि क्या ऑब्जर्व करते हैं आप। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच, जो मटेरियल आराम से स्क्रैच हो जाएगा उस की से, तो वो तो सॉफ्ट हो गया, वो तो सॉफ्ट की कैटेगरी में आया। बट जो मटेरियल स्क्रैच नहीं हो पाएगा वो हार्ड की कैटेगरी में आया। वेदर दीज प्रॉपर्टी आर रिलेटिव इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन। जैसे कि सब अगर मैं सारी चीज़ों को कंपेयर करने लगूंगी तो कुछ तो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, कुछ बीच की होती है और कुछ बहुत ही हार्ड होती है। जैसे यहाँ पे रबर है, रबर स्पॉन्ज से तो हार्ड है, रबर स्पॉन्ज से हार्ड है, बट आयरन से तो सॉफ्ट है ना। तो वो दो प्रॉपर्टी में लाया करता है कि अगर मैं क्लासीफाई करना चाहूँ, वो डिपेंड करता है मुझ पे कि मैं उसे किस चीज़ से कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद लेट अस ऑब्जर्व होल्ड द ऑब्जेक्ट गिवन इन अ टेबल। आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आपको फिल करना है कि वाटर बॉटल हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है और किस मटेरियल की बनी है, प्लास्टिक की बनी हुई है और हार्ड होती है। तो इसी तरह से आपको ये सारे फिल करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट। अब मैंने आपको दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ा दी अभी तक किसी भी मटेरियल की। पहली तो मैंने आपको लस्टर नॉन लस्टर्स, उसकी अपीयरेंस कैसी है, दूसरा वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तीसरा हम पढ़ने जाएंगे कि वो किस तरह का मटेरियल है, मतलब कि मैं उसके आर पार देख सकती हूँ या नहीं देख सकती। तो गुलन, सीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड। गुलन हाइड बिहाइंड वॉल, सीता हाइड। तो ये सब एक्टिविटी एक गेम खेल रहे थे ये लोग, तो ये लोग गेम खेल रहे थे, तो ये लोग अलग अलग जगह छुपे। बट अगर कोई विंडो के पीछे छुपा होगा, ग्लास विंडो के, तो उसको तो दिख जाएगा कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। बट अगर मैं किसी टफ सरफेस के पीछे खड़ी होंगी तो आगे और आप पीछे नहीं दिखेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। उसी तरह से लिखा है द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो मटेरियल जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफोन पेपर and some example of the transparent material. Are there some example of transparent material? ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। मैंने बीच में जैसे कि ग्लास की विंडो होती है, ग्लास की विंडो आपके घर में भी होगी, स्कूल में भी होगी, तो आप नोटिस करते होंगे कि उस विंडो के आर पार दिखता है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हुई? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैं उसके आर पार देख सकती हूँ। तो इन मटेरियल्स, ये ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफोन पेपर, ये सब किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं? ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयर आर मेनी मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। 3 तरह के ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार हमें दिख ही नहीं सकता। जैसे लकड़ी हो गई, अगर मैंने बीच में कार्डबोर्ड रख दिया, मुझे आर पार कुछ नहीं दिखेगा,
मॉनिटर की स्क्रीन हो गई, अगर आप मेरी मॉनिटर की स्क्रीन के पीछे बैठे तो मुझे आर पार कुछ नहीं दिखेगा। कार्डबोर्ड हो गया या फिर और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि टफ है, उनके आर पार मैं नहीं देख सकती हूँ, उन्हें हम ओपेक बोलते हैं। उसके बाद तीसरा मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ये बीच का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब बीच की चीज़ हो गई, आप समझ सकते हैं इसे ऐसे कि ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हमें दिखता है बट क्लियर नहीं दिखता, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्लियर नहीं दिखता, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट पेपर। उसके बाद यहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही है, सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो ग्लास विंडो के पीछे जो जो होगा वो तो पता कर लेगा, बट जो पेड़ के पीछे होगा या फिर वॉल के पीछे होगा उसे पता करना डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं, आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, ओपेक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, व्हाट इज सोल्यूबल इन वाटर, क्या चीज़ सोल्यूबल है वाटर में। गुलन वॉज स्वेटिंग, ही केम होम प्लेइंग इन द इवनिंग, ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थर्स्टी। गुलन मतलब मिक्स अ स्पून, यहाँ पे शिकंजी बनाती है गुलन की मम्मी, जब वो बाहर से खेल कर आते हैं तो उनकी मम्मी शिकंजी बनाती है। तो गुलन ने नोटिस किया कि मम्मी ने शुगर डाली है और सॉल्ट डाला है पानी में। जो शुगर है वो डिसअपेयर हो जाती है थोड़े ही टाइम में, और सॉल्ट वैसे ही पता नहीं लगता, वो तो तुरंत ही हो जाता है। सॉल्ट एंड दी शुगर डिसअपियर्ड आफ्टर अ वाइल, तो वो उसमें डिजॉल्व हो गए। तो ये भी एक तरह का डिस्टिंग्विश हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ चॉक पेपर एंड 5 टम्बलर। उन सब में आपको मतलब एक में शुगर डालनी है, एक में चॉक, एक में सॉल्ट, एक में सैंड एंड सॉडस्ट। अब आपको नोटिस करना है कि कौन सी चीज़ घुल पा रही है, कौन सी चीज़ नहीं घुल पा रही। इट इज़ सिंपल, शुगर और सॉल्ट जो है वो तो घुल जाएंगे, चॉक पाउडर भी घुल जाएगा बट पानी का कलर चेंज हो जाएगा, सैंड कभी नहीं घुलेगी। वही आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, पहले आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या होगा, और उसके बाद आपको जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल कम्प्लीटली डिसअपियर। बिल्कुल कुछ चीज़ें कम्प्लीटली डिसअपियर, मैं चीनी को पानी में मिलाऊंगी तो चीनी कलर नहीं बदलती है, पानी का कलर नहीं बदलेगी, बट अगर मैं सैंड को मिलाऊंगी तो वो थोड़ा मटमैला भी कर देगी और घुलेगी भी नहीं अच्छे से। तो जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो गई हैं वो होती है सॉल्यूबल, और जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं हुई हैं वो होती है इनसॉल्यूबल। जैसे मिट्टी पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी तो वो क्या हुई, इनसॉल्यूबल। शुगर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो क्या हुई, सॉल्यूबल। यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपको जार दिए हुए हैं, एक में वाटर है, सॉल्यूबल मटेरियल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल मटेरियल। इनसॉल्यूबल उसमें मतलब घुलेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको ORS के बारे में बताया हुआ, जो डिहाइड्रेशन ड्रिंक होती है हाइड्रेट करने के लिए। जब आपको लूज मोशन वगैरह लगते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर आपको देते हैं ORS। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा हैवी और कौन सा लाइट है। यहाँ चलते हैं वेटिंग मशीन। अब यहाँ पे एक मास की डिफाइन दी हुई है, वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। The one which is heavier has more mass and one which is lighter has less mass। जो किसी भी चीज़ को हम मेजर कर पा रहे हैं, उसका वेट मेजर कर पा रहे हैं, वो एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, मास। मैं उसको कैसे मेजर कर रही हूँ, क्योंकि उसका मेरे को मास पता लग जाता है, उसमें कुछ मास होता है वो मुझे पता लग जाता है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है वन ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास, और जो चीज़ भारी है उसका मास ज़्यादा होगा, जो चीज़ हल्की है उसका मास कम होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके दिया हुआ है आपको, वेट इज समटाइम यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास एज इट इज़ डिटरमाइंड बाय वेइंग। यू विल लर्न अबाउट, आपको वेट और मास के बारे में आगे पता लगेगा। इट इज़ गुड इफ वी नॉट डिस्कस इट येट। उसके बाद स्पेस और वॉल्यूम। Next day, Madam Vidya enters the class. All the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberately says, "Please keep your bag on the seat and sit down." Students are not able to sit because the bags are kept on their seat. Madam Vidya asks, "Why are you not sitting?" The student replied that there is no place to sit because the bag have occupied the space. Space और volume का यही है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे कि स्पेस का मतलब कि अब मैंने अपनी नोटबुक रखी टेबल पे तो उसने उतना एरिया कवर कर लिया,
वो उसने क्या किया, उतना स्पेस उसने ख़त्म कर दिया टेबल पे से, डेस्क पे से उतना स्पेस ख़त्म कर दिया। अब मेरे को सामान रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वो स्पेस होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, मैडम विद्या एलैबोरेट द टू बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी, द वाटर लेवल डिफर इन ईच अदर विच इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट. Water in the first tumbler occupy less space, indicating that volume of water in the tumbler is less than the water in other tumbler. Space occupied by the water is volume. ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में मैंने एक ग्लास में आधा पानी भरा है और एक ग्लास में मैंने पूरा पानी भरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करे? जनरली वॉल्यूम जो है हम वो उन लिक्विड चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे वाटर के लिए यूज़ किया गया है। कैसे? ये मैंने आधी ग्लास भरी है तो इसने कम वॉल्यूम लिया ना, स्पेस कम यूज़ किया, और इसने ज़्यादा स्पेस लिया है। तो वहीं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, द स्पेस ऑक्यूपाई बाय द वाटर, कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है। स्पेस तो उसने ऑक्यूपाई किया कि जितनी बड़ी वो है उतना स्पेस ऑक्यूपाई किया। जैसे आप देख सकते हो ये ग्लास है, तो ये ग्लास जिस टेबल पे रखी है इसने उतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। बट अगर मैं वाटर के बारे में बात करूँ, ये तो मैं ग्लास के बारे में बात कर रही हूँ कि ग्लास ने कितना स्पेस, तो जितनी टेबल पे मैंने रखी होगी, जितना नीचे का उसका तला होगा, उतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया। बट इफ़ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ये हुआ ना कि अंदर से कितना पानी भरा है मैंने उसमें। तो इसमें मैंने आधा ही भरा हुआ है, इसमें मैंने पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे पूरी वॉल्यूम इस्तेमाल हो गई है, यहाँ पे कम हुई है। स्पेस तो दोनों ने ही उतना कवर कर रखा है, टेबल पे मैंने उन्हें रखा है, तो दोनों का जो नीचे का बॉटम जो है वो तो सेम ही है, तो स्पेस तो इन्होंने इतना ही कवर किया। बट अंदर से अगर मैं देखूँ वॉल्यूम वाटर ने कितना लिया है, तो वो कम लिया है पहली ग्लास का। तो यही आपको एक्सप्लेन किया गया है। सेम चीज़ होती है मिल्क में, जैसे कि ये 500 ml मिल्क है और यही 500 ml ड्रिंकिंग वाटर है, वॉल्यूम तो दोनों सेम ही कवर कर रहे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपका व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मास और वॉल्यूम दो तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे पहले कर रही हूँ मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जिसमें मास होता है और वो जगह घेरता है। भारी हो या हल्का हो, आपको उसको उठा के पता करने में इजी रहता है, पता कर सकते हैं आप इजीली कि ये हल्का है कि भारी है। तो जो चीज़ जो कि उसमें मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसे हम मैटर कहते हैं। मास को हम इन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे ग्राम में, किलोग्राम में। स्पेस ऑक्यूपाई बाय द मैटर यूनिट वॉल्यूम के लिए लीटर और ml। मैंने आपको बताया ना कि जो वॉल्यूम है वो जनरली हम लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मटेरियल आर द टाइप ऑफ मैटर यूज्ड इन क्रिएशन और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मटेरियल उस तरह का मैटर है जिसका हम यूज़ करते हैं चीज़ें बनाने के लिए, फॉर मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद वी लर्न दैट मटेरियल लुक डिफरेंट, बिहेव डिफरेंट, वी ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। मटेरियल दिखते अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, बिहेव अलग तरह से करते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट ज़्यादातर डिफरेंसेस ही होते हैं। We find grouping useful as it help in study, observe pattern in property of lung. Human have been classified not only thing but also rock, plant and animal. We have learned about the classification of living world, chapter diversity in living world, just like the living world classification of the non-living world, also done on the basis of their property. तो मुझे लगता है आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने चीज़ों को क्लासिफाई करना सीखा। क्लासिफिकेशन क्या होता है वो सीखा कि हम सेम चीज़ को सेम ही टम्बलर में डालेंगे, अलग टम्बलर में नहीं डाल देंगे। शेप्स के बारे में हमने बात करी और बॉल्स के बारे में बात करी। फिर हमने यहाँ पे कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सबसे पहले कि हमने अपीयरेंस ऑब्जर्व करी कि कौन सी चीज़ शाइन मारती है, कौन सी चीज़ शाइन नहीं मारती। उसके बाद लस्टर और नॉन लस्टर पढ़ा। मटेरियल हार्ड, कौन सा मटेरियल हार्ड है और कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है। जो कंप्रेस करने पे कंप्रेस हो जा रहे हैं वो सॉफ्ट है, और जो नहीं हो रहे हैं, जिनकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो हार्ड है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम देखने पे भी मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। उसके बाद
यहाँ पे हमने देखा कि वाटर में कुछ चीज़ें सॉल्यूबल हो जाती हैं, तो उस प्रॉपर्टी को पढ़ा हमने कि जो वाटर में सॉल्यूबल हो रही है, मतलब घुल जा रही है, वो सॉल्यूबल हुई, और जो नहीं घुल पा रही वो इनसॉल्यूबल हुई। उसी तरह से ऐसे आपको एक्टिविटी भी दी थी वही परफॉर्म करने के लिए। देन मैंने आपको मास और वॉल्यूम के बारे में बताया कि जो स्पेस है वो तो ग्लास नीचे बॉटम से कवर कर रही है, बट इस ग्लास का वॉल्यूम कौन कवर कर रहा है? वाटर कवर कर रहा है। मैटर, जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें कुछ वजन होता है, वो हुआ मैटर। तो इसी तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, सारे मैंने ऊपर मार्क कर रखे हैं। क्लासिफिकेशन, हार्ड एंड सॉल्यूबल, मटेरियल, वॉल्यूम, ट्रांसल्यूसेंट, सॉल्यूबल, ओपेक एंड लस्टर, और ये समरी है। सो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। 6 चैप्टर था यह आपका, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो